अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है दी मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपर मार्केट इज 3200 पाकिस्तानी रुपीस। तो आपको कहा जा रहा है कि एक फोल्डिंग टेबल की जो कि किसी हाइपर मार्केट में अवेलेबल है, मार्क प्राइस जो है वो 3200 पाकिस्तानी रुपीस है। तो आपको एक फोल्डिंग टेबल की मार्क प्राइस यहाँ पर बताई गई है। अब मार्क प्राइस कौन सी प्राइस होती है, आप कह लें समझने के लिए वो वाली प्राइस जिस पर जाकर आप चीज़ें खरीद पाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं और आप कोई टी शर्ट खरीदना चाह रहे हैं, तो उस टी शर्ट पे जो टैग लगा होता है, उस पर जो प्राइस लिखी होती है, वही एक्चुअली मार्क प्राइस होती है। और मार्क प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है, यानी जिस चीज़ की जितनी भी मार्क प्राइस होती है उस पर ही डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जो डिस्काउंट मिलता है उसी प्राइस के लिहाज से आपको वो मैनेज करना, कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आपने मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो आप कह लें किसी सर्विस को देने में यूज हो रही होती है, या किसी चीज़ को बनाने में जो प्राइस लगी वो कॉस्ट प्राइस होती है। तो उस कॉस्ट प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड करे जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, तब जाकर वो मार्क प्राइस बनती है, जिसपे हम जाकर शॉप से या किसी भी चीज़ को जाकर हम किसी भी शॉप से खरीद रहे होते हैं। तो ये जो फोल्डिंग टेबल की मार्क प्राइस यहाँ पे 3200 पाकिस्तानी रुपीस दी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस हाइपर मार्केट से ये फोल्डिंग टेबल खरीदना चाहते हैं तो आपको भी 3200 पाकिस्तानी रुपीस ही देने पड़ेंगे। और याद रखिएगा, मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं और इसी पे हम हमेशा डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है दी हाइपर मार्केट गिव्स अ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। अब आगे वो ये बता रहे हैं कि ये जो हाइपर मार्केट है, जिसका पहले भी जिक्र आया है, इस हाइपर मार्केट में 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा सेल के दौरान। यानी अगर आप इस हाइपर मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आपको उस चीज़ पे 12% का डिस्काउंट मिल रहा होगा, यानी वो चीज़ अपनी मार्क प्राइस से कुछ पैसे कम मिलेगी, ये यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। और वो जो परसेंटेज यहाँ पे बताइए जितने का डिस्काउंट लगा हुआ है वो 12% है, यानी आपको ये फोल्डिंग टेबल भी 12% के डिस्काउंट पे मिल सकती है सेल के दौरान। तो आगे वो आपसे कह रहे हैं फाइंड दी सेल प्राइस ऑफ दी फोल्डिंग टेबल। तो आपने यही बताना है कि ये हाइपर मार्केट सेल के दौरान इस टेबल को कितने का बेचेंगे 12% डिस्काउंट की वजह से। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें फोल्डिंग टेबल की मार्क प्राइस दी हुई है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मार्क प्राइस ऑफ फोल्डिंग टेबल। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, हम इसी चीज़ को सबसे पहले मेंशन करेंगे। और वो कितनी है, वो है 3200 पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में 3200। अब हमने तो ये बताना है कि सेल के दौरान ये फोल्डिंग टेबल हम कितने की जाकर खरीद सकते हैं, या आप यूँ कह लें हाइपर मार्केट वाले इसको कितने की बेचेंगे। जाहिर बात है, अगर उन्होंने 12% डिस्काउंट दिया हुआ है तो इस पर 12% डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। वो जितना बनेगा इस टोटल प्राइस में से निकाल कर, इस मार्क प्राइस में से उसको माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ हम कितने की खरीद सकते हैं, या आप यूँ कह लें कि हाइपर मार्केट वाले ये चीज़ आपको कितने की बेच रहे हैं। तो परसेंटेज डिस्काउंट भी आपको पहले से दिया हुआ है, उसको भी आप अपने गिवन डाटा का पार्ट बनाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि परसेंटेज डिस्काउंट बताया गया है 12%। अब हम क्या करेंगे, हमने सेल प्राइस निकालनी है कि ये वाली फोल्डिंग टेबल हम कितने की जाके खरीद सकते हैं, या आप यूँ भी कह लें कि हाइपर मार्केट वाले इसको कितना का बेचेंगे। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्योंकि सेल 12% डिस्काउंट पर है यहाँ पर, यानी सेल के दौरान 12% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो फोल्डिंग टेबल की मार्क प्राइस है इसका 12% बनता कितना है। तो इसलिए हम यहाँ पर यही कैलकुलेट करेंगे कि 12% ऑफ मार्क प्राइस, यानी M.P का मतलब है मार्क प्राइस, यानी ये जो पैसे हैं जो कि बनते हैं 3200 पाकिस्तानी रुपीज़, इसका 12% कितना बनता है। तो 12% निकालने के लिए 3200 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन पूरी इस प्रोडक्ट को हम एट द एंड किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो अब ये वाले दो जीरोस इन दो जीरो से कट जाएंगे, ऊपर आपके पास जस्ट बच जाएगा 32, उसके साथ बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपके पास आएगा 384 पाकिस्तानी रुपीज़। तो इससे आपको ये पता चला कि फोल्डिंग टेबल का 12% निकालते हैं तो 384 आता है, और ये क्योंकि डिस्काउंट हमने निकाला है जो कि हमें यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में गिवन था, तो इसका मतलब ये है कि आपको फोल्डिंग टेबल 384 रुपीज़
कम पैसों में मिल जाएगी। अब आपने एक्चुअल सेल प्राइस निकालने के फोल्डिंग टेबल आपको कितने पैसों की मिलेगी, जो कि हाइपर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो उनके लिहाज से ये उनकी सेलिंग प्राइस है, और हम जाके इसको परचेज कर रहे हैं तो हमारी एक तरह की परचेजिंग प्राइस ये हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब हम बता सकते हैं कि जो सेल प्राइस है, यानी जितने की ये फोल्डिंग टेबल को बेचा जाएगा सेल के दौरान हाइपर मार्केट में, सेल प्राइस ऑफ फोल्डिंग टेबल, तो क्योंकि हम यहाँ पे अब डिस्काउंट कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम पहले लिखेंगे इसकी एक्चुअल मार्क प्राइस। एक्चुअल मार्क प्राइस उसकी कितनी है, 3200 पाकिस्तानी रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3200 पाकिस्तानी रुपीज़। इसमें जितने का उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट उन्होंने 12% का दिया था और हमने 12% निकाल लिया हुआ है, वो बनता है रुपीज़ के अंदर 384 पाकिस्तानी रुपीज़। तो हम यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे 384 पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3200 में से माइनस कर देते हैं 384 को, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 2816। इसका मतलब सेल के दौरान ये हाइपर मार्केट 2816 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको ये फोल्डिंग टेबल बेचेगी। तो ये उनके लिहाज से सेल प्राइस है क्योंकि वो आपको ये चीज़ बेच रहे हैं, आपके लिहाज से ये एक तरह की परचेजिंग प्राइस आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमने सेल प्राइस निकाल ली है इस फोल्डिंग टेबल की, वो बनती है 2816 पाकिस्तानी रुपीज़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।